गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली वीडियो में आप लोग जो है मध्यकालीन शिक्षा, मुग़ल कालीन शिक्षा आप लोग पढ़े थे और इसके बाद मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के मुख्य अभिलक्षण पढ़े थे। आज आपको मध्यकालीन में प्रारंभिक शिक्षा कैसी थी, इस पे हम आज चर्चा करते हैं। ठीक, आइए। तो सबसे पहले जो है हम आपको पहला पॉइंट बताते हैं कि शिक्षा संस्थाएं। ठीक, क्या शिक्षा संस्थाएं? प्राथमिक शिक्षा के मुख्य केंद्र मकतब थे। उनके अतिरिक्त खानकाहों और दरगाहों में भी प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। इन शिक्षा संस्थाओं में केवल मुसलमान के बच्चे ही शिक्षा प्राप्त करते थे। कुछ व्यक्तिगत शिक्षक अपने घरों पर प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का कार्य करते थे। ठीक, दूसरा पॉइंट आपका आता है मकतब। मकतब का कई बार आपको अर्थ बताया गया है। ये मकतब जो है अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है उसने लिखा, अर्थात वह स्थान जहाँ लिखने पढ़ने की शिक्षा दी जाती है वो मकतब कहलाते हैं। ठीक, अब आपका तीसरा पॉइंट आता है मकतब में प्रवेश। मकतब में प्रवेश, जिस प्रकार वैदिक युग में उपनयन संस्कार के पश्चात और बौद्ध युग में पबज्जा संस्कार के उपरांत बालक की शिक्षा प्रारंभ होती थी। जैसे उपनयन संस्कार के बाद होती थी, वैसे पबज्जा ये बौद्ध धर्म के अनुसार है। ठीक, उसी प्रकार मुस्लिम युग में बिस्मिल्लाह खानी की रस्म के बाद बालक अपनी शिक्षा प्रारंभ करता है। यह रस्म उस समय होती थी जब बालक 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का होता था। इस रस्म के समय बालक के लगभग सभी संबंधी उपस्थित रहते थे और वह नए वस्त्र धारण करके मौलवी साहब के समक्ष उपस्थित होता था। ठीक, अब आपका अगला पॉइंट आता है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम कैसा होता था? मकतबों का पाठ्यक्रम विभिन्न स्थानों में भिन्न था, फैकल्टी के रूप में अलग अलग था। साधारणतः बालकों को पढ़ने लिखने और साधारण अंकगणित की शिक्षा दी जाती थी, बेसिक नॉलेज जो है दी जाती थी। उनको सबसे पहले वर्णमाला के अक्षरों का ज्ञान कराया जाता था और उसके पश्चात कुरान की कुछ आयतें कंठस्थ कराई जाती थीं। बालक के लिए उनका अर्थ समझना आवश्यक नहीं था, पर उनका शुद्ध उच्चारण करना अनिवार्य था। उसके पश्चात बालक को लिखना सिखाया जाता था। जब बालक को पढ़ने और लिखने का पर्याप्त ज्ञान हो जाता था, तब उसे व्याकरण और फारसी भाषा की शिक्षा दी जाती थी। अंतिम पॉइंट आपका आता है बच्चों शिक्षण विधि। शिक्षण विधि कैसी थी? ठीक, मकतबों में शिक्षण विधि मौखिक और प्रत्यक्ष थी। बालक को शुद्ध उच्चारण का ज्ञान हो जाने के बाद कलमा और कुरान की कुछ आयतें कंठस्थ करनी पड़ती थीं। कक्षा के सब बालक उच्च स्वर में एक साथ बोलकर पहाड़े रटते थे। मौलवी के समक्ष नया पाठ तभी पढ़ते थे जब बालकों को पिछला पाठ कंठस्थ हो जाता था। इस प्रकार कंठस्थ करना शिक्षण विधि का मुख्य तत्व था। तो आज के लिए यही इतना, बाकी अगली वीडियो में मैं फिर लेकर के मिलूँगा। आप लोग के पास बुक है, बुक में आप लोग देखते चलिए। ठीक, मैं हेडिंग की सिर्फ जो है आपको थ्योरी समझा दे रहा हूँ बस। ठीक, धन्यवाद।